तो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिबिंब में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। नोट लिखा है, क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होते हैं और इन्हीं ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इन्हें हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। उदाहरण में जैसे NaCl, Na2SO4, शक्कर, लोहा, तांबा इत्यादि आ गया। अब अक्रिस्टलीय ठोस ये क्या होते हैं भाई? वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है तथा जिनके आंतरिक अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसमें भी नोट है, ये लघु परासी होते हैं। उदाहरण जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़, रेजिन, पॉलीथीन इत्यादि। आगे पढ़ते हैं। नोट नंबर 2 है, अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ये अतिशीतित द्रव क्या है? ये जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनमें एक प्रकार का स्वयं गुण होता है जिसे अतिशीतता का गुण कहते हैं। इस गुण का मतलब है कि यदि इन्हें गर्म किया जाए, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों को यदि हम गर्म करें तो ये धीरे धीरे बहने लगते हैं। अर्थात बहने के गुण को हम क्या कहते हैं? अतिशीतता का गुण कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण हैं। नंबर 1, अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की नियमितता नहीं होती है, यानी कि इनकी कोई भी नियमित स्थिति नहीं होती है। नंबर 2, इन ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इन ठोसों को तोड़ने पर ये अनियमित रूप से टूटते हैं। जैसे भाई हम अगर कांच को तोड़ें तो कांच को अगर तुम जहाँ से भी तोड़ोगे वहाँ से टूटेगा नहीं, अन्य किसी दूसरे स्थान से ही टूटेगा। काटना एक अलग चीज़ है, तोड़ने पर अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर एक क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं। उपयोग, मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे कि अक्रिस्टलीय ठोसों के क्या उपयोग होंगे, यानी कि प्लास्टिक का क्या उपयोग है, रबड़ का क्या उपयोग है, कांच का क्या उपयोग है, पॉलीथीन का क्या उपयोग है। इन्हें सब बच्चे मैक्सिमम जानते ही हैं। फिर भी देख लें, प्लास्टिक का उपयोग घरेलू उपकरण बनाने में होता है, जैसे बहुत सारे बर्तन हैं, मग, कप इत्यादि। नेक्स्ट, रबड़ का उपयोग टायर, ट्यूब, जूते की सोल आदि बनाने में होता है। कांच का उपयोग घरेलू एवं प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में भी होता है। बच्चों एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि जो पुराने घर होते हैं उनकी खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं वो नीचे से मोटे और दूधिया रंग के हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर गुरुत्व बल होता है, गुरुत्व बल के कारण कांच बहुत मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है, जिसके कारण शीशे नीचे की ओर मोटे और दूधिया हो जाते हैं।